परिवर्तन ज्योतिष का, परिवर्तन ज्योतिष का। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैंने पता नहीं क्या क्या सोच लिया है कि गुरुदेव शायद ये बताएंगे, पर मुझे लगता है कि हमारी सोच से भी ऊपर आप हमें कुछ बताएंगे। आग जलाती आशिकी, क्या है ये? अभी अपनी रिसर्च टीम का बच्चा है मनप्रीत, तो उससे पूछा तुम्हारे पतिदेव ने कि क्या बताएंगे गुरुदेव। कहता हाथ ऊपर है, कुछ नहीं पता क्या निकले। ये सच्चाई है बेटा। मैं कहीं भी अपने कंटेंट से बाहर नहीं जा रहा, लेकिन वो कंटेंट दुनिया को नहीं पता, लोगों को नहीं पता कि ग्रह क्या क्या खेल खेल देते हैं। तो इसीलिए हमने ये सेगमेंट रखा हुआ है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर इसको समझे, जाने और जाकर के अपनी पढ़ाई करें, अपना रिसर्च करें और वो चीज़ें निकाल के लेके आए। ठीक है, मैं तो सिर्फ उनको यहाँ पर मार्ग दिखा रहा हूँ कि जाओ भाई ये है, इसको ढूंढो, और हम सब इंसानों से ही जुड़ा हुआ है, और जब मिले कॉन्फिडेंटली बोलो। समझ गए? क्योंकि ये सारी चीज़ हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई है, ये सारी चीज़ एक एक इंसान के साथ जुड़ी हुई है। तो आग जलाती आशिकी, इसका मतलब क्या है जी। बेटा? ये आज की डेट में समाज की सबसे बड़ी बुराई की मैं बात करने लगा हूँ। सबसे बड़ी बुराई जी। जिसमें कि बुराई करने वाला ही इज्जत की दुहाई देता है। समझिए कैसे? अगर आज कोई बाहर गलत काम हो जाए, मान लो कई जगह रेप हो जाता है या कुछ ऐसी ही घटनाएं घटित हो जाती हैं, तो जो आदमी स्वयं इस हालात को जन्म दे सकता है, वो सबसे आगे झंडा उठा के चल रहा होता है कि ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। लेकिन मन में उसके भी पाप पलता है। इस तरह के हालात ये करती है। ये आग जलाती आशिकी कोई एक तरह की नहीं है बेटा, कई तरह की है। और जन्म कुंडली का एक भी ग्रह ऐसा नहीं है कि जो ये गंदगी, ये बुराई ना देता हो। एक भी ग्रह, चाहे सात्विक ग्रह लगाओ, चाहे पापी ग्रह लगाओ। उल्टा पापी ग्रह तो बहुत कम करवाते हैं इस काम को। जो शुभ ग्रह जिनको आप मानते हो, समझ गए, चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे वो बृहस्पति हो, चाहे वो सूर्य हो, चाहे मंगल हो, समझ गए, ये जिनको भी आप ठीक मानते हो बेटा, ये उल्टा ज़्यादा पाप करवाते हैं। अब इसके अंदर मैं बताता हूँ, जैसे राहु है, राहु का संबंध शुक्र के साथ मिल गया और 7वें घर के साथ मिल गया। क्या करता है? हर वक्त दिमाग के अंदर सिर्फ विपरीत लिंगी की चाहत ही रखता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अब घरों के, ये तो शुक्र है कि हम सनातन से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ हमारे परिवार के संस्कार ज़्यादातर लोगों को रोकते हैं। शहरों में ये बेकाबू हो चुके हैं बेटा, मैं साफ बता रहा हूँ, शहरों में बेकाबू हो चुके हैं। अब तो जो हमारे दूर दराज के गांव देहात या छोटे शहर पड़ते हैं, वहाँ अभी भी संस्कार बहुत बड़ी मात्रा में जीवित है, जहाँ पर काबू होते हैं। ठीक है, तो वहाँ का जो वो डर है, वो इस योग के अंदर गलती नहीं करने देता, लेकिन तलाश जारी रहती है। समझिए जी। तो ये हर वक्त दिमाग के अंदर ये चढ़ाई रखता है। और शहरों के अंदर ये खेल क्या करवा रहा है कि पेड, यानी कि पैसा खर्च करके अय्याशियाँ करना। और शहरों के अंदर बेटा याद रख लेना कि आदमी नहीं, औरतें भी ऐसी अय्याशियाँ करती हैं। ये भी बात सत्य है, जिनके पास है वो करती है। फिर दूसरी बात, सूर्य तो इतना घातक है इस मामले में। इसका काम क्या है? जब ये खराब हो जाए तो ये डरा डरा दुबका दुबका सा, लेकिन हर वक्त तलाश करने वाला विपरीत लिंगी को। और सूर्य अष्टम भाव का खराब हो, इतना बुरा है ये इसको तो कहा ही यही जाता है कि अगर तू बर्बाद होगा तो विपरीत लिंगी की चाहत में होगा। और ये बर्बाद भी कब होते हैं? जब शादी हो चुकी होती है, तो उसके बाद इनके संबंध बनते हैं कहीं और। जी। समझ गए?
और वहाँ से इसका गुस्सा बढ़ता है और अपनी पहली गृहस्थी का सत्यानाश करके रख देता है और दूसरी कभी ढंग से बनती नहीं। समझ गए? अब ये आग जलाती आशिकी नहीं है तो और क्या है, कि जो पूरा परिवार ही बर्बाद कर दे, आग में झोंक देता है। ऐसे इंसान को अपने बच्चे तक नहीं प्यारे होते। समझ गए? ये हालात बनाता है ये खराब। बृहस्पति का संबंध एक अच्छे घर से हो, लेकिन साथ में उसका दुश्मन आकर के बैठे, खास तौर पे शुक्र। ठीक है? काबू करना मुश्किल होता है अपने आप को, पर काबू बहुत सारे लोग कर जाते हैं। लेकिन जो काबू में नहीं रखते, तो उनके लिए तो खास तौर पे कहा गया है कि जो शनि की उम्र आएगी, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र मिलके शनि बनते हैं, केतु स्वभाव जी। ये लोग छुप छुप के आशिकियाँ करते हैं और सक्सेस भी होते हैं। ठीक है? एक अच्छी खासी गृहस्थी चल रही होती है, पता नहीं क्यों वहाँ से सब्र इनका डगमगा जाता है और दूसरी जगह जाके आशिकियाँ करते हैं, और उसको भी उतना ही भरोसा, उतना ही प्यार देते हैं। ठीक है? इसको भी देते हैं, लेकिन जब खुल जाती है तो दोनों के आगे हथियार डाल देते हैं। ठीक है? ऐसे ही। और बुध की आशिकी तो इतनी गंदी है कि वो एक घर के अंदर शादी करता है, अब वहाँ अगर 2 बहनें हैं तो उनके साथ संबंध बनाते हैं, और इसमें औरत का बुध खराब हो जाए तो इतनी खराबी होती है कि घर के अंदर ये भी पता होता है कि इसके अपने पति का बच्चा नहीं है, दूसरे का है। यहाँ तक की खराबियाँ देते हैं। और बुध बहुत ज़्यादा खराब हो जाए तो औरत हो लड़की, उसे पता ही नहीं होता कि संबंध बनाना किसके है साथ है, बस उसकी चाहत होती है, और किसी भी क्लोज टू क्लोज रिश्ते के ऊपर भी उसका दिल आने लगता है। इतना गंदी ये आशिकी आग लगाती है जी। समझे? मंगल खराब हो जाए, आदमी ने उल्टे सीधे तरीके से पैसा कमाना है और सारा अय्याशी के अंदर उड़ाना है। समझ गए? उसमें कोई साथ में काम करने वाले कोलीग के साथ आशिकी हो जाए या पेड़ हो जाए। समझ गए? इतने बुरे हालात ये ग्रह पैदा करते हैं। समझ गए? फिर जहाँ इस चीज़ को इतना पवित्र माना जाता है कि प्यार होता है, प्यार करना कोई गुनाह नहीं, प्यार खुदा है, ये बोला जाता है, वहाँ पर इस प्यार की ऐसे धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं कि इसको दुनिया की सबसे घिनौनी चीज़ बना के रख दिया जाता है। हमें खुद लोग, आदमी भी औरत भी एडमिट करते हैं, क्या करें हमारा बस ही नहीं चलता, हम लोग खुद ही गलत हो जाते हैं। यहाँ तक के भी जवाब पूछते हैं हमसे कि मेरे को कई बार अपने से ही घिना जाती है कि मेरा अपने फलाने रिश्ते के लिए भी कई बार मन करता है। ये लड़कियाँ भी बताते हैं और लड़के भी बताते हैं। अगर इन चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं करके चलेंगे तो बेटा ये इंसानों के बीच में इंसानियत अपनाते हुए कब कोई हैवान हो जाएगा पता ही नहीं चलता। और ख़ास तौर पे जहाँ पर एक मौका किसी को मिले इस तरह का करने का, तो बेटा और यार दोस्तों के साथ में हो, वहाँ सबकी हैवानियत निकल के सामने आ जाती है। ये इतनी गंदी आग है ये। समझ गए? ये एपिसोड बनाने के पीछे मेरा रीज़न ही यही है कि मेरे साथ मिलकर के बाकी के एस्ट्रोलॉजर कुछ ऐसा करें कि इन प्रेडिक्शनों को पहचानें, इन योगों को पहचानें। मैं कुछ एक हिंट दे रहा हूं, जैसे सूर्य 8 का, बुध 9वें घर के अंदर हो, 11वां घर खाली हो, 1, 3, 6, 7, 9, 11 के अंदर चंद्र बृहस्पति केतु ना हो, बेटा लड़की की कुंडली में इससे ज़्यादा बुरा योग हो ही नहीं सकता। समझ गए? और इसके अंदर वो किस किस हद तक चले जाती है बल्कि कोई सोच भी नहीं सकता। यहाँ बुध 9 के सारे उपाय करवाना बेइंतहा ज़रूरी है, और सोने में मोती पहनाना बहुत ज़रूरी है ताकि चंद्र और बृहस्पति तीसरे घर में आ सके। सूर्य 8वें घर का बेटा शादीशुदा जिंदगी को तबाह करके रख देता है। आदमी की बीवी उसके ऊपर जान छिड़कने वाली भी हो, आदमी कहीं और इश्क बिठा बैठता है। इसमें तो यहाँ तक के हालात देखे गए बेटा जी कि सूर्य 8 में है, ठीक है, दामाद का संबंध किससे बना? अपनी ही सालेहार के साथ, यानी अपने साले की बीवी के साथ। सालेहार की कुंडली के अंदर शुक्र राहु का मेल है, समझ गए? उसका संबंध बना अपने नंदोई के साथ में।
तो यानी एक घर में बेटा भी बर्बाद, बेटी भी बर्बाद, और वो निकल कर दोनों निकल लिए। समझ गए? इतने बुरे हालात पैदा करते हैं। तो अब सूर्य का तो एक ही इलाज है यहाँ पर कि वजन के बराबर, यानी कि जैसे तुला दान करते जी, गुड़ गेहूं का दान दे, उसमें तुला दान के अंदर गेहूं पूरा तोल लो और 11 किलो गुड़ उसके ऊपर रख के गौशाला में दो, हर महीने दो और 8 महीने तक लगातार दे दो, महीने में एक बार, ये बुरा दोष जाएगा। ठीक है? शुक्र राहु 7वें स्थान पे है तब भी शुक्र राहु है, और शुक्र राहु दृष्टि से मिल जाए तब शुक्र राहु है जी। ठीक है? शुक्र राहु इकट्ठे हो तो शुक्र राहु। तो दूध में मक्खन वाला उपाय 43 दिन का मंदिर में, नीले फूल दबाने वाला उपाय 27 दिन का, चांदी की डिब्बी में शहर भर के जेब में रखने वाला उपाय बहुत ज़रूरी है, तब जाकर के ये आग लगाती आज की शांत बैठेगी। मंगल खराब हो जाए, खास तौर पे तीसरे घर का, बेटा इससे बुरा तो कुछ होता ही नहीं। आदमी डरपोक, चोर, बेईमानी से कमाने वाला सब कुछ होता है, समझिए, और पैसा यहीं पे उड़ाने वाला होता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर मंगल के उपाय आपको पता है, मिट्टी के लोटे में देसी खांड दबाओ, जबकि ये जगह नहीं छोड़ता तीसरा घर का जी। लेकिन गुड़ की रोटी का उपाय तो लगातार चालू रखो ना, पहले 27 दिन लगातार कर दो, उसके बाद हर मंगलवार करते रहो, अपने आप ये बुराई छूटेगी। बृहस्पति का तो एक ही इलाज है कि इसको इसकी सही जगह पहुंचा दो, और बृहस्पति की सबसे सही जगह है चौथा घर, यानी 43 दिन 400 ग्राम चने की दाल लेकर के जल प्रवाह करो, जो लोग छुपे हुए प्यार करते हैं। ठीक है? ये चीज तो ये हो गया। केतु, जिसको हम सबसे प्यारा दरवेश, कई अच्छे नामों से जानते हैं, ये खराब हो करके कहीं सही से घर में बैठा हुआ हो ना, बेटा हालत खराब कर देता है। ये इंसान को दिन रात सपने ही इस चीज़ के आते हैं, तलाश ही यही रहती है। और ये केतु जब बर्बादी देता है तो इंसान की इतनी बड़ी इज्जत को झटके में मिट्टी में मिलाता है। तो इसीलिए इसे काबू में रखने के लिए कानों में सोना होना चाहिए, ये ख्याल रखो। कुत्ता घर पे पालना चाहिए, कुत्ते की सेवा करो। ठीक है? और खट्टी मीठी चाट, खट्टी मीठी गोलियां बांटते रहो। तो हर ग्रह के बारे में बताया, आम आदमी को इतना नहीं समझ आएगा, वो तो प्रेडिक्शन पढ़ेगा तब समझ आएगा। एस्ट्रो साइंस के ऊपर सारी प्रेडिक्शन लिखी हुई है, जिसके साथ भी ऐसा घटित हो रहा है वहाँ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, उसके उपाय भी मिल जाएंगे। लेकिन ये मैंने एस्ट्रोलॉजरों को बताया है कि आप ये बस समझिए कि सूर्य ये काम नहीं कराएगा, चंद्रमा ये काम नहीं कराएगा, बृहस्पति ये काम नहीं कराएगा, या मंगल ये काम नहीं कराएगा, या बुध नहीं कराएगा जी। अरे सब एक से एक बढ़ के हैं। ये खराबी पे आ जाए तो ज़िंदगी को नचा के रख देते हैं, और आदमी ढूंढता रह जाता है कि ये किसने किया। सब शुक्र के पीछे भाग लेते हैं, राहु के पीछे भाग लेते हैं, शनि के पीछे भाग लेते हैं, उन बेचारों का रोल ही नहीं होता। ये जितनी बुराइयां कर रहे हैं, पापी ग्रह को छोड़िए, सात्विक ग्रह ज़्यादा कर रहे हैं, समझ गए? तो इसीलिए उनको ढूंढो, पहचानो, अपने अपने यजमान का इलाज करो, ताकि उनके घर से ये बुराई निकले और इस आग से वो बच सके। सुखी रहो बेटा। गुरुदेव बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आप हमें देते हैं, और जो बातें आप हमें बताते हैं वो हम सब पर बहुत गहरा असर छोड़ती है, और जो उपाय आप हमें बताते हैं ना, अगर हम वो कर लें तो हमारा जीवन बहुत सुखमय हो जाएगा। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। ये बातें इसलिए भी बताई, जब इंसान 30 साल की उम्र से निकलता है ऊपर, 32 साल क्रॉस करता है, तब तो संभल भी जाता है, समझ जाता है। लेकिन जब इससे नीचे की उम्र में होते हैं, ख़ास तौर पे 16, 18 साल, 22 साल, 25 साल, उसके अंदर जब ये खराबी आती है ना, दोस्तों के साथ मिलकर के घिनौने कामों को अंजाम दे देते हैं बच्चे। ये अक्सर आप लोग देखते हो। बिल्कुल। इसीलिए इन बच्चों की कुंडली के अंदर ये योग पकड़ के उसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। अगर ये हम सब ने बीड़ा उठा लिया, जो कि ज्योतिषियों के कंधे पे है ये बीड़ा, जी, हम ही को उठाना पड़ेगा। अगर बच्चे की कुंडली में से ये ग्रह ढूंढ करके उनके इलाज अगर हमने करवा दिए, तो सोच के देखिए हम अपने समाज को कितने सुकून में ले जाएंगे। और घरों के सर फट जाते हैं, कोर्ट केस हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है जब लड़की के पास से ऐसा काम होता है। गलत लड़की करके आई होती है, इल्ज़ाम लड़के के ऊपर लगता है। तो वहाँ पर भी बेटा ये खास ख्याल रखना होता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, समझ गए? तो इसीलिए बच्चे की कुंडली पहले पकड़ो, उसका इलाज करो, ताकि ये बुराई
कई घरों को जला ना दे कहीं। तो इसीलिए इसका टाइटल था आग जलाती आशिकी। ठीक है, सुखी रहो।